मतलब व्यक्ति दवा खा के प्रेम करेगा। ये आजकल के बच्चे बेचारे, युवा। लेकिन मुझे एक बात पता चल गई थी कि बॉस, इससे बाहर निकला जा सकता है। अप्सराएं आती हैं सबके टेस्ट के लिए। शराब बुद्धि को कुंठित कर देती है, कुंठित, कुछ कर इतना हरामखोर बना देती है व्यक्ति को अंदर से। मैं एक संप्रदाय में था, 1998 2000 की बात है। तो मैं एक संप्रदाय में था। अब पता नहीं उस संप्रदाय में ऐसा क्यों कहा उन्होंने, पर उस संप्रदाय में लोग मीट खाते थे, कहते थे मीट मना नहीं है। हमें लगा यार ये सबसे अच्छा संप्रदाय है जहां मीट मना नहीं है। आपकी मूर्छा और जागृति आपके भोजन की अवस्था को बताएंगी। ये जो साधु सन्यासी है, आप देखो, जागृति तो जीवित रहने के लिए भोजन करेगी ना, और मूर्छा जीव की हवस के लिए भोजन करेगी। ये आजकल के बच्चे बेचारे, युवा, इनको पता नहीं क्या क्या सिखाया जा रहा है। इनको पता, अच्छा वो पश्चिम का सिद्धांत मानववाद का, वो भी गलत नहीं है। वो पश्चिम का सिद्धांत, वो पश्चिम के सिद्धांत यहां लागू किए जा रहे हैं, यहां चलेगा नहीं, यहां वो चलेगा नहीं। मतलब आप सोचो, सेक्स की गोली आएगी बाजार में, मतलब व्यक्ति दवा खा के प्रेम करेगा। और फिर जब अर्जुन युद्ध के द्वारा, कठोर साधना के द्वारा उन तीनों गुणों को काट के ब्राह्मणत्व में प्रवेश करेगा, तो वो गुणातीत हो जाएगा। फिर वो ब्राह्मण से भी ऊपर ब्रह्म में विलीन, बूंद समानी समुद्र में। ये साधना की पूरी प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया, होश की पूरी प्रक्रिया है, जागृति की पूरी प्रक्रिया है, मूर्छा को तोड़ने की सारी प्रक्रिया है। और अंतर ध्यान क्या करेगा? आप जो भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, वो पता है क्या करेगा? ये ध्यान और भजन जो सबसे पहली चीज आपके अंदर पैदा करेगा वो है अंतर्दृष्टि। ये आपका हाथ पकड़ लेगी, जगह जगह पर, हर जगह पर आपको बचाएगी, क्योंकि प्रकृति तो बहुत ताकतवर है, इतनी जल्दी छोड़ेगी नहीं। वो विवेक का दिया, वो अंतर्दृष्टि का दिया, वो आपके अंदर जाके जग जाएगा और आपकी हर जगह रक्षा करेगा। और फिर आप धीरे धीरे इस सोपान पे ऊपर की तरफ बढ़ने लगेंगे। शराब बुद्धि को कुंठित कर देती है, कुंठित, कुछ कर इतना हरामखोर बना देती है व्यक्ति को अंदर से इतना। ये मांस और शराब, आप जानो, शुद्ध निकम्मा। कहते हैं भाई साहब खाए बिना रहा नहीं जाता। बिल्कुल, ये बात एकदम सत्य है। मैं तो इस दौर से गुजरा हूं, मैं तो समझ सकता हूं, मैं दर्द समझ सकता हूं। जो भी मांसाहारी है मैं समझ सकता हूं, वो अति मूर्छा की अवस्था में है। मांसाहारी यानी मूर्छा, शराब यानी मूर्छा। ये दोनों चीजें अति मूर्छा की अवस्था में इनका सेवन किया जा सकता है, क्योंकि जैसे संवेदना पैदा होगी वैसे ही करुणा पैदा हो जाएगी। जबान का वो जो जिह्वा की वासना है वो खत्म, ध्यान जीभ की वासना को खत्म कर देगा। जीभ के लिए थोड़ी खाएगा, शरीर के लिए खाएगा, और शरीर तो भुने हुए चने पे बहुत आराम से चलेगा। मूर्छा, मैं भुक्तभोगी हूं, मैं शूद्र के लिए सबसे बड़ा धर्म है सेवा। किसकी? सद्गुरु की, समाज की। क्यों सेवा का क्या रोल है? सेवा क्या करता है? सेवा आपके मैं को कमजोर करता है। आप आश्रम जाओगे ना, आप जब आश्रम जाओगे तो आप देखोगे कि जो जूनियर गुरु संत हैं वो जैसे ही सीनियर गुरु महाराजों को देखते हैं वैसे लेट जाते हैं, महाराज दंडवत प्रणाम। जब देखेंगे तब लेट जाएंगे, दंडवत महाराज, दंडवत प्रणाम। ये दंडवत प्रणाम क्या है? ये मैं को कमजोर करने की विधि है। आज के माँ बाप तो कहते हैं हम अपने बच्चों को काम ही नहीं करने दे रहे। आज के तो माँ बाप कह रहे हैं भाई साहब अपने बच्चों को काम ही करने नहीं दे रहे। गलत कर रहे हैं, उनको थोड़ा बहुत काम करने दें। बहुत बुरी दौर में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, बहुत बुरे दौर में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, बहुत बुरे। हम इतने बुरे दौर में प्रवेश करने जा रहे हैं कि अगर हम जागृत नहीं हुए तो फिर विनाश और अंधकार के सिवा कुछ भी नहीं बचेगा। ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, भारत के एक से एक सन्यासी, भगवान जैसे सन्यासी, स्त्रियों को मां कहा उन्होंने, दिखाई पड़ गया। ध्यान साधना किया। मैं खुद ही कभी कभी सोचता हूं, मैं इस बात को खुद कभी कभी सोचता हूं। मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति को मैं पकड़ के कहूं भैया ध्यान करो। ध्यान अंतर्दृष्टि को पैदा करेगा, आंतरिक दृष्टि को। वो आपके विवेक को जन्म दे, ऑब्जर्वेशन की क्षमता बढ़ाएगा, देखने की क्षमता बढ़ाएगा। देखने की क्षमता आपको विवेकवान बना देगी, विवेकवान बना देगी, आप वैरागी हो जाओगे।
चीजें आप छोड़ोगे नहीं, छूट जाएंगी, आपको पता चल जाएगा ना कि इसमें कुछ है ही नहीं। विवेक और वैराग्य, नहीं तो लड़ाई चलेगी, बहुत लड़ाई चलेगी। ये बड़ा जबरदस्त विज्ञान है, बहुत जबरदस्त और गूढ़ विज्ञान। जब तक आप चलोगे नहीं ना, इसी में लिखा हुआ है कि कुछ तो समझने योग्य है, कुछ आप क्रियापथ पर चलोगे तब आपको पता चलेगा। जैसे आपने साथ ध्यान शुरू किया, अब जब आपने ध्यान शुरू किया तो आप बैठ ही नहीं पा रहे हो। तपस्या शब्द यहीं से आया है। मतलब मैं बता नहीं सकता हूं, हालांकि मैं रोया बहुत हूं, बहुत छटपटाया हूं, बहुत रोया हूं, लेकिन मुझे एक बात पता चल गई थी कि बॉस इससे बाहर निकला जा सकता है। वो पहला चरण बड़ा खतरनाक है, यहां से यहां पहुंचना बड़ा खतरनाक है, और अकेले तो हो ही नहीं सकता। आप में से बहुत सारे लोग अकेले रहते हो, अकेले हो ही नहीं सकता। इसके लिए सत्संग बहुत जरूरी है। इसलिए मंदिर बने थे, मस्जिद बना था, गुरुद्वारा बना था कि आप डेली वहां एक टाइम पर पहुंचोगे। आपने उसको लड़ने का माध्यम बना लिया। ये सारी चीजें सिर्फ सत्संग दिलाने के लिए बनी थी। जैसे मंदिर में सत्संग है, ऐसे बार में भी सत्संग है। यहां आप अकेले बैठते ही नहीं, 50 लोग आपके साथ बैठे हैं। आपको लगता है मैं गलत थोड़े हूं, इतने लोग सारे गलत हैं, ये सब नाच रहे हैं, मस्ती चिल कर रहे हैं, चिल। जैसे पूंजीवाद ने अपना मंदिर बनाया बार, ऐसे अध्यात्म ने भी अपना मंदिर बनाया। और इस आत्मिक संपत्ति को बचाते बचाते काम, क्रोध इत्यादि से इंद्रियों की हिंसा होती है तथा विवेक वैराग्य से इनकी सुरक्षा होती है। विवेक वैराग्य से, विवेक इस शब्द का मैं इतना इस्तेमाल करता हूं, विवेक, लेकिन वैराग्य एक दमन से आता है, दबाने से आता है, एक समझ से आता है। विवेक जहां पैदा हो जाएगा, वैराग्य अपने आप आएगा। विवेक बड़ी जादुई चीज है। विवेक जो है ना, वो अंतर्दृष्टि से पैदा होती है। जब आप ध्यान करना शुरू करोगे तो अंतर्दृष्टि का जन्म होगा, इंसाइट, और जो इंसाइट पैदा होगी वो विवेक को जन्म देगा। और विवेक क्या करेगा, आपकी देखने की क्षमता, आप देखना शुरू कर दोगे कि यार सेक्स में अगर इतना मजा होता तो ये जो वैश्याएं हैं, ये भगवान से दिन रात पूजा करती कि प्रभु हमको हर जन्म में वैश्या बनाना। अगर सेक्स में इतना मजा होता तो ये सारे बुजुर्ग जवानों से कहते कि छोड़ना मत गुरु। यह है देखने की क्षमता। क्षत्रिय, तीनों गुणों को काटने की क्षमता, तीनों गुणों को काटने की क्षमता। बड़े सारे हमारे मित्र हैं, वो महाराज जी के सेवक हैं, गुरु भाई हैं, लड़ते हैं हमसे, हम क्षत्रिय हैं। गुरु भाई तो छोड़ो, कहते हैं हम गुरु महाराज के रिश्तेदार हैं। अच्छी बात है, आपका सम्मान किया जाना चाहिए। और आप गुरु महाराज के साथ रहकर, आप जाति से कोई ब्राह्मण नहीं है, जाति से कोई क्षत्रिय नहीं है, कर्म से, जिसके अंदर तीनों गुणों को काटने की क्षमता, सत्व रज तम, आगे डिस्कस किया है। सेवा क्या करेगा, सद्गुणों को पैदा करेगा। अब जब सद्गुण पैदा होंगे तो वह वैश्य श्रेणी का साधक बन जाता है। वैश्य के पास क्या है, सद्गुण, गोपालन, गो यानी इंद्रियां, गाय पालना नहीं, गोपालन, गो यानी इंद्रियां, इंद्रियों की रक्षा, आत्मिक संपत्ति को बचाने लगता है। संपत्ति, अब वैश्य है तो संपत्ति तो बचाएगा ही, आत्मिक संपत्ति को बचाने लगता है। डायबिटीज के पेशेंटों से पूछो, चावल छोड़ना कितना कष्टकारी है उनके लिए, मिठाई तो बहुत दूर की बात है। कोई डायबिटीज के पेशेंटों से पूछे, और मैं आपको बता दूं कि डायबिटीज शुद्ध ध्यान के अभाव की बीमारी है, शुद्ध। अगर आपको शुगर ठीक करनी है, आप ध्यान करो, आपकी जो इंद्रियों का सबसे शक्तिशाली भाग है, यानी आपका जीभ, वो आपके नियंत्रण में आ जाएगा। भोजन पर जो है आपका ना, वो कब्जा हो जाएगा। आप जो चाहोगे वही खाओगे। कोई दवा नहीं है डॉक्टरों के पास, किसी के पास कोई दवा नहीं है। अब जब आप सद्गुण से वैश्य की श्रेणी में आ जाओगे तो आप गोपालन कर, इंद्रियों की रक्षा, आत्मिक संपत्ति की रक्षा करने लगोगे। विवेक पैदा हो जाएगा, अंतर्दृष्टि पैदा हो जाएगी, और विवेक से वैराग्य पैदा हो जाएगा। तीनों गुणों को नाश करने की क्षमता। अब प्रकृति आप पर हावी नहीं हो सकती, अब उर्वशी आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती। अर्जुन के साथ हुआ ना, उर्वशी भी तो आई, स्वर्ग की अप्सरा। अप्सराएं आती हैं सबके टेस्ट के लिए, क्योंकि इंद्रिय विषय संयोग में सबसे महत्वपूर्ण चीज है काम। कामदेव आए छेड़ने शंकर जी को, शंकर जी ने आंख खोली, जला दिया। ये था तीसरी आंख।